लेक्चर नंबर 22, डेट एंड टाइम फंक्शन इन डेक्स। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी डाटा एनालिसिस की कैलकुलेशन डेट और टाइम पर मुश्तमिल होती है। डेक्स के डेट और टाइम फंक्शंस को समझने के लिए दो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, हमारे डेट फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर जो आर्गूमेंट इस्तेमाल होंगे वो किसी ना किसी कॉलम से लिए जाएंगे। ये देखें, कैन टेक वैल्यू फ्रॉम अ कॉलम एज एन आर्गूमेंट। जो आर्गूमेंट की वैल्यू होगी वो किसी कॉलम से ली जाएगी। नंबर वन। नंबर टू, डेट डेक्स फंक्शन यूज डेट टाइम डाटा टाइप, यानी कि जो वैल्यू हम किसी कॉलम से ले रहे हैं उस कॉलम की डाटा टाइप डेट टाइम होनी चाहिए। इसके अलावा कोई और डाटा टाइप इस्तेमाल नहीं हो सकती। मैंने आपके लिए एक सिंपल डाटा सेट बनाया है जो कि सिर्फ एक कॉलम पर मुश्तमिल है, जिसमें ऑर्डर डेट्स लिखी हुई हैं जो आपके सामने हैं। इस तरफ देखें, स्क्रीन की राइट साइड पे कॉलम नेम के साथ कैलेंडर आइकॉन बना हुआ है जो कि ये जाहिर करता है कि इस कॉलम की डाटा टाइप डेट टाइम है। मान लीजिए मुझे इस कॉलम में से, इस डेट में से सिर्फ ईयर चाहिए, बाकी डेट नहीं चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये देखें, मैंने आपके लिए एक स्लाइड बनाई है। ईयर फंक्शन। ईयर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? रिटर्न द ईयर ऑफ द डेट इन 4 डिजिट। डेट में से 4 हिस्सों का ईयर जो है वो सेपरेट करता है, उसकी वैल्यू फैच करता है। सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स उसका ईयर है और एक पैरामीटर लेता है जिसकी जो कि डेट होगी। डेट में से 4 वैल्यूज ईयर की फैच करेगा। रिटर्न ईयर्स इन 4 डिजिट। और पैरामीटर में ये देखें, अ डेट टाइम इन फॉर्मेट। ये देखें, इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना है, उसमें सिर्फ ईयर की वैल्यू फैच करनी है। उसके लिए मैं होम पे क्लिक करूँगा, न्यू कॉलम पे क्लिक करूँगा और एक नया कॉलम ऐड करूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा ऑर्डर ईयर। ये देखें, ईयर फंक्शन, डेक्स ईयर फंक्शन इंटेलिजेंस विंडो ओपन हो गई है। इसमें मैं ईयर फंक्शन को सिलेक्ट करता हूँ, टैब की प्रेस करता हूँ। अब इसमें पहला पैरामीटर, इसमें जो पैरामीटर है वो है डेट। मुझे डेट देनी है लेकिन किसी कॉलम में से। ये देखें, मैंने सिंगल कोट दी, मेरे पास कॉलम आ गए, ऑर्डर डेट, पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर का बटन प्रेस किया। ये देखें, ईयर फंक्शन ने डेट में से ईयर की वैल्यूज को 4 डिजिट्स में फैच कर लिया है, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव था। अब मुझे, मान लीजिए मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे जो है मंथ क्वार्टर चाहिए, कि ये जो मेरी डेट है, जो ऑर्डर डेट है, ये किस क्वार्टर में है। फर्स्ट क्वार्टर में मुझे ऑर्डर मिला है, सेकंड में मिला है, थर्ड में मिला है या फोर्थ में मिला है। एक क्वार्टर 3 मंथ्स पर मुश्तमिल होता है और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अब मुझे जो है इसमें से क्वार्टर की वैल्यू फैच करनी है, डेट में से क्वार्टर की वैल्यू फैच करनी है। उसके लिए मुझे क्वार्टर फंक्शन जो है इस्तेमाल करना होगा। ये देखें, क्वार्टर फंक्शन रिटर्न्स अ नंबर फ्रॉम 1 to 4 रिप्रेजेंटिंग द क्वार्टर। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। फंक्शन का नाम है क्वार्टर, उसका पैरामीटर है डेट, यानी कि ये डेट जो है एज ए पैरामीटर, एज एन आर्गूमेंट लेगा और हमें जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू 1 to 4 होगी। एक साल में जैसा कि 4 क्वार्टर होते हैं, इसलिए उसकी वैल्यू की रेंज 1 से लेके 4 तक हो सकती है। इसको परफॉर्म करते हैं। मैं यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करने जा रहा हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ क्वार्टर। और वो क्वार्टर की वैल्यू कहाँ से फैच करनी है? मेरी ऑर्डर डेट में से। ये देखें, ऑर्डर क्वार्टर, फंक्शन का नेम क्वार्टर, जी, डेट उसी कॉलम में से, ऑर्डर डेट की कॉलम मैंने ये सिलेक्ट की, ऑर्डर डेट,
पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर का बटन प्रेस किया। ये देखें वैल्यूज रेंज कर रही है 1 से लेके 4 तक, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। जनवरी फर्स्ट क्वार्टर में आता है तो इसलिए 1 जी, जून सेकंड क्वार्टर में आता है उसकी वैल्यू 2, दिसंबर लास्ट क्वार्टर में आता है यानी कि फोर्थ क्वार्टर में उसकी वैल्यू 4। इस तरह हमने क्वार्टर फंक्शन के जरिए डेट में से क्वार्टर की वैल्यू फैच की है। मान लीजिए कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे मंथ चाहिए कि कौन से मंथ में, पहले मंथ में, दूसरे मंथ में या 12 मंथ में ये मुझे ऑर्डर मिला है, तो उसके लिए मुझे मंथ का फंक्शन यूज करना होगा। मंथ के फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। फंक्शन नेम मंथ, डेफिनेशन रिटर्न अ नंबर फ्रॉम 1 to 12 रिप्रेजेंटिंग द मंथ। सिंटैक्स फंक्शन का नाम है मंथ और ये अपने पैरामीटर्स में डेट को लेगा, डेट की वैल्यू लेगा। रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर फ्रॉम 1 to 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो लिहाजा हमारी डेट जो है किसी एक महीने पर मुश्तमिल हो सकती है, जो कि 1 से लेकर 12 तक हो सकता है। मैं एक नया कॉलम ऐड करने जा रहा हूं, न्यू कॉलम, उसका नाम मैं रखूंगा मंथ। ऑर्डर अंडरस्कोर मंथ। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा फंक्शन का नाम है मंथ, वो हमने ये सिलेक्ट कर लिया और ये एज ए पैरामीटर क्या लेता है, वैल्यू ऑफ डेट, वो है हमारी ऑर्डर डेट, वो हम इसको ले लेते हैं। ये देखें एंटर का बटन प्रेस किया, ये जनवरी फर्स्ट मंथ, मार्च थर्ड मंथ, दिसंबर 12th मंथ। तो ये हमारे मंथ की वैल्यू, डेट में से मंथ की वैल्यू फैच कर ली, एक्सट्रैक्ट कर ली। अब मान लीजिए कि मुझे मंथ के अलावा डे चाहिए। किस तारीख को ये ऑर्डर मिला था, 22 को या 5 को या 4 को, उस मंथ का कौन सा डे था। डे की वैल्यू जो है वो 1 से लेके 31 तक हो सकती है। उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डे फंक्शन returns a number from 1 to 31 representing the day of the month। ये उसकी डेफिनेशन, फंक्शन का नाम है डे। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। डे फंक्शन पैरेंथेसिस के अंदर a वैल्यू ऑफ डेट, और ये रिटर्न क्या करता है, इंटीजर फ्रॉम 1 से लेके 31 तक। इसको परफॉर्म करते हैं, एक नया कॉलम ऐड करते हैं। उस कॉलम का नाम रखते हैं ऑर्डर डे, कि हमें किस डे को ये ऑर्डर रिसीव हुआ था। फंक्शन का नाम है डे, हम इसको डे लिखेंगे। इंटेलिजेंस के अंदर ये फंक्शन आ गया है, इसको सेलेक्ट करके टैब की प्रेस करेंगे। अब इसको डेट चाहिए, उसके लिए हमारा कॉलम है ऑर्डर डेट। ये ऑर्डर डेट जो है इसको सेलेक्ट कर लिया, पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर का बटन प्रेस किया। ये देखिए ये ऑर्डर हमें 22 जनवरी को मिला था, 22। ये ऑर्डर हमें 5 फरवरी को मिला था, 5। ये ऑर्डर हमें 4 मार्च को मिला था, 4। इस तरह जिस जौन सा वो डे था उसका नंबर, इंटीजर वैल्यू 1 से लेकर 31 तक वो इस कॉलम में शो हो गई। फंक्शन कौन सा हमने इस्तेमाल किया, डे फंक्शन। अब मान लीजिए कि मेरे पास ये कॉलम नहीं है ऑर्डर डेट, और मेरे पास ये 4 कॉलम है, और इन 4 कॉलम की बेस पे मैंने डेट का कॉलम क्रिएट करना है। इन 4 कॉलम की बेस पे मैंने एक डेट का कॉलम जनरेट करना है। वो कैसे होगा, ये देखें। फंक्शन का नाम है डेट फंक्शन। क्या करता है, द डेट फंक्शन टेक्स द नंबर दैट आर इनपुट एज आर्गूमेंट एंड जनरेट्स द कॉरस्पॉन्डिंग डेट। डेट फंक्शन आर्गूमेंट्स लेगा। कौन से आर्गूमेंट्स, ये जो कॉलम है ये एज एन आर्गूमेंट लेगा और डेट को जनरेट करेगा। इसकी डेफिनेशन है रिटर्न्स द स्पेसिफाइड डेट
इन डेट टाइम फॉर्मेट, डेट टाइम फॉर्मेट में हमें डेट जो है वो रिटर्न करेगा। रिटर्न में देख लें जी, अ सिंगल डेट टाइम वैल्यू। सिंटैक्स देखते हैं, फंक्शन का नाम है डेट, पैरेंथेसिस के अंदर इसके 3 पैरामीटर्स हैं, ईयर, मंथ, डे। सबसे पहले ईयर लेगा, उसके बाद मंथ, उसके बाद डे। इसके पैरामीटर्स की डिटेल देखते हैं। ईयर, अ 4 डिजिट नंबर रिप्रेजेंटिंग द ईयर। यहाँ पे हम जो पैरामीटर देंगे वो 4 डिजिट्स पे मुश्तमिल होना चाहिए। मंथ में जो पैरामीटर देंगे वो 1 से लेकर 12 तक होना चाहिए, और डे में जो पैरामीटर देंगे उसकी वैल्यू 1 से लेकर 31 तक होनी चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। इस कॉलम का नाम, मैं एक और कॉलम ऐड करता हूँ, इस कॉलम का नाम मैं रखता हूँ डेट, क्योंकि ऑर्डर डेट कॉलम ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए मैं सिर्फ डेट का कॉलम रखता हूँ। कॉलम का नाम है डेट और फंक्शन का नाम है डेट। ये देखें, सबसे पहले ईयर इन 4 डिजिट्स जो होगा उसको हमने ये देखें, ये ऑर्डर ईयर ये मैंने दे दिया, कोमा दूसरा आर्गुमेंट, दूसरा पैरामीटर मंथ। ये देखें जी, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, मेरे पास कॉलम मौजूद है ऑर्डर मंथ का, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। तीसरा और लास्ट पैरामीटर डे, मेरे पास वो कॉलम मौजूद है डे का। ये पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर का बटन प्रेस किया। ये देखें, मेरे पास एक डेट जनरेट हो गई है, और डेक्स जब डेट जनरेट करता है तो उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट टाइम जो है वो 12 AM डिस्प्ले करता है। और हमारे पास इन 4 कॉलम की बेस पे हमने एक डेट का कॉलम जनरेट कर लिया। ये थे डेट फंक्शन, डेट और टाइम रिलेटेड फंक्शन। अभी मज़ीद कुछ फंक्शन बाकी हैं, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। आपका शुक्रिया।